हेलो बच्चों, गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जानते हैं आप उपवाक्य के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको उपवाक्य पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। तो उपवाक्य के अंतर्गत आप लोग जानते हैं उपवाक्य क्या होते हैं। उपवाक्य क्या है? भाषा की आधारशिला है। क्या है ये? भाषा की आधारशिला है। हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझने का ये सबसे अच्छा ब्लूप्रिंट है। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये उपवाक्य को समझने के लिए, ये जो उपवाक्य है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उद्देश्य और विधेय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्य क्या होता है बच्चों? ये है कर्ता और कर्ता का विस्तार। विधेय होता है क्रिया और क्रिया का विस्तार। उद्देश्य के अंतर्गत अगर हम बोलते हैं कर्ता राम पढ़ता है, ये भी एक वाक्य है। हमने कहा लखनऊ में रहने वाला राम धीरे धीरे गांव चला गया। गया कौन? राम। कहाँ गया? गांव। खत्म हुआ क्या? लेकिन क्या है, हमने एक लंबा चौड़ा उसके लिए विशेषण का प्रयोग कर दिया तो वो भी आपका उद्देश्य के अंतर्गत आता है, कर्ता के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। और जो विधेय होता है, इस विधेय के अंतर्गत क्रिया और क्रिया की विशेषता। जैसे मैंने कहा कि लखनऊ में रहने वाला राम धीरे धीरे गांव चला गया। कहाँ चला गया? वो गांव चला गया। तो ये क्रिया की विशेषता आ जाती है। तो क्रिया में जो उससे पहले आ गया, धीरे धीरे गया, फटाफट चला गया, कल चला गया, परसों चला गया, जितने भी आते हैं ये इसमें अंतर्गत आते हैं। इसलिए हर अर्थपूर्ण वाक्य को समझने के लिए इस दोनों चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है। उद्देश्य विधेय को समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो आप वाक्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप विशेष ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा लगेगा, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो दोबारा पढ़ाएंगे। तो अब यह है उपवाक्य क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें अपना एक कर्ता और एक विधेय होता है। सिंपल से वाक्य हमारे पास वही होते हैं, लेकिन व्याकरणिक इकाई के रूप में क्या है, उनमें अदला बदली हो जाती है। थोड़ा इधर बदलता है, कभी उधर बदलता है, तो वाक्य में जो है परिवर्तन होते चले जाते हैं। तो कभी उद्देश्य हो जाता है, कभी विधेय बन जाता है, कभी वो कुछ वाक्य बन जाते हैं। तो इसमें जो उपवाक्य होता है, उपवाक्य का मतलब होता है अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ होना। एक वाक्य होता है यदि मैं गाँव जाऊँगा तो रुक जाऊँगा, वाक्य एक ही है लेकिन हमने इसको अलग सा बना दिया। दो वाक्य आप अगर देखते हैं ध्यान से तो इसमें दो वाक्य बने हुए हैं। बने हैं कि नहीं बने हैं? बने हैं ना। तो अब ये है शब्दों का एक ऐसा समूह। ध्यान दीजिए, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें अपना एक कर्ता और एक क्रिया होती है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है, बिना कर्ता क्रिया का वाक्य नहीं होता। इतनी सारी जितने भी मैंने वीडियो बनाए सबको मैंने आपको बताया है। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझना जरूरी होता है। अब यह है बड़ा वाक्य। अब बड़ा वाक्य बोले, उपवाक्य बोले, उद्देश्य बोले, विधेय बोले, ये वाक्य का एक अंश होता है मुख्य वाक्य और अन्य होते हैं उसके सबऑर्डिनेट, उसके उपवाक्य। जैसे हमने कहा कि प्रधानाचार्य आएंगे तो छुट्टी हो जाएगी। तो प्रधानाचार्य के कार्य क्या हो रहा है? आपको मैंने एक बार पहले अभी संकेतवाचक वाक्य में ही बताया था कि प्रधानाचार्य आएंगे, मुख्य कार्य कौन करेगा? छुट्टी होगी किस पर? किसके आने पर होगी? प्रधानाचार्य जी के आने पर छुट्टी होगी। तो प्रधानाचार्य आएंगे तो छुट्टी होगी। तो इसमें जो है एक बड़ा वाक्य कौन सा हो गया आपका? बड़ा वाक्य कौन सा हुआ आपका? प्रधानाचार्य आएंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अपने आप में एक अर्थपूर्ण, ये दूसरा है छुट्टी होगी। तो ये दूसरा अर्थ किसके कारण बना? पहले वाक्य के कारण। तो पहले वाक्य के साथ में दूसरा वाक्य जब जुड़ जाता है तो वो आपके दूसरा जो है प्रधान, उसका उपवाक्य कहलाता है, दूसरा खंड कहलाता है। एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा अन्य आश्रित होते हैं। उसके बाद उपवाक्य के प्रकार और उसका बनाम आश्रित है। आपका संज्ञा इसमें जो है प्रधान वाक्य स्वतंत्र, और इसमें थोड़ा सा इसने विशेषता बतला दी है कि प्रधान वाक्य स्वतंत्र होता है, बार बार रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आश्रित उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित होता है, सहायक होता है, योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। तो उपवाक्य की जो मुख्य चीज़ है, ये आपकी मुख्य चीज़ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तीन जो चीज़ें हैं यही आपके उपवाक्य हैं। आपको पूरा फोकस इस पर रखना है कि इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको दिमाग में नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल, बहुत सिंपल। तीन चीज़ें हैं, तीन हैं आपके उपवाक्य। एक होता है आपका आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा होता है आपका विशेष आश्रित विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। आश्रित संज्ञा उपवाक्य, आश्रित विशेषण उपवाक्य और उपवाक्य होता है तीसरा क्रिया उपवाक्य।
और प्रधान वाक्य तो होता ही है, प्रधान वाक्य से ही जुड़े होते हैं वाक्य, ध्यान रखिएगा, प्रधान वाक्य से ही जुड़े होते हैं। अब सबसे पहले हम लाएंगे आपको संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य है क्या? जो पहला प्रधान वाक्य होता है उससे दूसरा वाक्य की के साथ में जुड़ा होता है। कुछ नहीं करना आपको। संज्ञा उपवाक्य जहाँ पर आपने की देखा, दो वाक्यों के बीच में की देखा, आप आंख बंद करके लिख दीजिए उसको संज्ञा उपवाक्य। मैं घर से निकला ही था कि बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। घर से निकला ही था, पहला वाक्य क्या बना आपका? प्रधान वाक्य बना कि नहीं बना? कि मैं निकला ही था और बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, कि मेरा बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो की से जैसे वाक्य बनता है वैसे ही आपका ये संज्ञा उपवाक्य होता है। वाक्य में अगर आ जाता है तो आपको की शब्द को देखते ही आंख बंद करके उसको लिख देना है। दूसरा वाक्य याद रखिए, पहला वाक्य संज्ञा नहीं बनेगा, दूसरा बना, की के बाद जो वाक्य बनेगा वो संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? की से आरंभ होने वाला वाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे दूसरा वाक्य, मेरी इच्छा है कि मैं एक प्रधानाचार्य बनूं। मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानाचार्य बनूं। मेरी इच्छा है, ये क्या है? मेरा मुख्य वाक्य है। ये क्या है? हमारा मुख्य वाक्य है। और क्या बनूं? प्रधानाचार्य बनूं। प्रधानाचार्य बनना मेरी इच्छा है, तो मेरी इच्छा के ऊपर है कि लेकिन बने ना बने, लेकिन इच्छा तो मेरी यही है। तो दूसरा वाक्य क्या है? आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, की से उपवाक्य कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों? संज्ञा उपवाक्य आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट के भी ट्रिक, यही ट्रिक, जिस ट्रिक को आप बार बार पसंद करते हैं, हर चैनल में देखते हैं, हर वीडियो में आप देखते हैं किसने दिया होगा यहाँ ट्रिक। तो ट्रिक यही है, जो जिसे, जिसने, जिसको, जिससे शब्दों का जहाँ भी प्रयोग होता है वहाँ पर आपने विशेषण उपवाक्य लिखना है। जो साड़ी आपने पहनी है वह बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर क्या है? जो साड़ी पहनी है। तो जो से जो वाक्य होगा वो चाहे वो पहले बने चाहे बाद में बने, वो आपका बनेगा विशेषण उपवाक्य। साड़ी की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। जो घड़ी राम की है वो बहुत महंगी है। जो, वहाँ पर भी जो का प्रयोग होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जिसने, जिसको, अभी वाक्य जब आप आएंगे तो उसमें आप देखेंगे जिसका घर है वही यहाँ आएगा। तो जिसका जहाँ जाएगा उसका, वो कौन आएगा यहाँ? जिसका घर है। तो ऐसे ही जो है, जिससे तुमने बात की थी वो कल आएगा। वो कल आएगा कौन? जिससे तुमने बात की थी। तो ये शब्द जो होते हैं, इन शब्दों के द्वारा जहाँ पर भी आता है उससे आगे जुड़ने वाला जो शब्द होता है या जो वाक्यांश होता है उसको हम आश्रित विशेषण उपवाक्य के नाम से जानते हैं। आश्रित विशेषण जो बनते हैं, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिससे, इन शब्दों के द्वारा जो वाक्य बनते हैं ये आश्रित विशेषण उपवाक्य बनते हैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है तो आनंद से पढ़िए, ठीक है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो नहीं आए। खुले दिल से पढ़िए, खुले मन से पढ़िए और एक ही चीज़ को समझिए, बार बार नहीं समझाएंगे, है ना। आप इसी को देखेंगे बार बार, इसको पढ़िए। नेक्स्ट है आपका तीसरा जो होता है, याद रखिएगा कि प्रधान उपवाक्य, ये जो उपवाक्य सबसे पहले प्रधान ही होता है। ये उपवाक्य केवल 3 है। इससे पहले आपको बता दिया कि संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और प्रधान वाक्य आपको बताया गया था। अब ये आता है आपका आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य। आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य, आश्रित शब्द का प्रयोग आपको करना ही करना है। इन शब्दों के बाद जो कुछ भी आता है बच जाता है, सारा का सारा आ जाता है क्रिया विशेषण। ध्यान रखना है कि क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। क्रिया की विशेषता बतला देता है। जब तुम गए तब तक, जब तुम वहाँ गए तब तक वहाँ पर गाना ही हो रहा था, गाना ही गा रहे थे, गाना ही चल रहा था। फिर इसी तरह जहाँ तुम गए वहाँ मैं भी गया, जहाँ तुम गए वहाँ मैं भी गया। फिर है क्योंकि मैं घर नहीं जा सका, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं घर नहीं जा पाया। तो क्योंकि शब्द से होगा। यदि तुम कहोगे तो मैं भी आ सकता हूँ, ये यदि शब्द से बन गया है। यद्यपि मैं बीमार हूँ फिर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, यद्यपि मैं बीमार हूँ फिर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा पेपर है। तो ये शब्द जो आते हैं यदि, यद्यपि, जहाँ, ये शब्द कितने क्या होते हैं बच्चों? आश्रित क्रिया विशेषण के रूप में जाना जाता है।
एक बार फिर सुन लीजिए, इसके बाद रिपीट नहीं करूँगी। पहले संज्ञा उपवाक्य में की से वाक्य जुड़ा होता है, संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जहाँ जिसे जिसने जिसको जहाँ शब्द का प्रयोग होता है, जो जिसे जिसने जिसको जिसे, जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इन शब्दों को देखिए, वहाँ पर आपका विशेषण उपवाक्य होता है। इसके बाद जो भी शब्द आते हैं, जब जो कुछ बच जाता है वो सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि वाक्य को संज्ञा और सर्वनाम और जो वाक्य को पूरा करते हैं क्रिया के साथ ही संज्ञा और सर्वनाम वाक्य बनते हैं। बाकी जितने भी वाक्य बनते हैं क्रिया को पूरा करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं वाक्य विच्छेदन सिद्धांत को व्यवहार में लागू कैसे किया जाता है। अभी मैंने सारे उदाहरण आपको समझा दिए। अभी बताए थे मैंने आपको, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि से मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आश्रित उपवाक्य, तुम परिश्रम करोगे, योजक जो ये तो से जो है आपका योजक बना हुआ है, तो यहाँ पर उस आश्रित उपवाक्य हो गया। वो आश्रित उपवाक्य में मैंने यदि से कौन सा बताया था आपको, यदि से बना था आपका क्रिया विशेषण का, अवश्य सफल होंगे। मुख्य कथन और प्रधान उपवाक्य। मुख्य कथन वह होता है जो बिना शर्त, मुख्य कथन वह होता है जो बिना शर्त के अपने अर्थ को स्पष्ट करता है, जबकि यदि वाला शब्द आपका जो है आश्रित हो जाता है। यदि के बाद ये यदि है, इसके बाद का जो वाक्य बनेगा ये आपका पूरी तरह से आश्रित उपवाक्य बन जाएगा। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, कुछ क्वेश्चन की मैं कल इससे अच्छे बच्चों मैंने आपको बता दिए, उदाहरण समझाए थे आपको, समझे थे आप। ये की से मैंने कौन सा बताया था बच्चों आपको, राम ने कहा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, मैं कल आऊंगा ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आश्रित, ठीक है, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। फिर इसमें है अध्यापक ने बताया कि कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी। अब छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पर उदाहरण है अध्यापक ने बताया, चाहे प्रधानाचार्य ने कहा चाहे बच्चों ने कहा, जो वाक्य की से शुरू हो गया वो आपका संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि बहुत ईमानदार है, तो क्या है आपका, ये सेम आपका वाक्य बन गया। ठीक है, ये संज्ञा उपवाक्य समझ में आ गया बच्चों, आ गया। ओके, अब है जो लड़का यहाँ आया था, जो लड़का यहाँ आया था वह मेरा भाई है। जो से मैंने आपको बताया था, जो यहाँ से बताया था, ये आपका कौन सा वाक्य हो जाता है, जो से कौन सा वाक्य होता है आपको बताया था अभी, विशेषण उपवाक्य हो जाता है, कि जो लड़के की विशेषता बतला रहा है। उसके बाद यह वही पुस्तक है जो मुझे कल चाहिए थी। क्या बताया था मैंने अभी, जो से वाक्य आपका क्या बना, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो से आपका हमेशा विशेषण उपवाक्य ही बनता है। और जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। जहाँ शब्द कहाँ से आया, जहाँ तहाँ, इधर उधर, दाएं बाएं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो तीनों वाक्य आपके सामने हो गए बच्चों। इसके साथ में आपका उपवाक्य का पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद में एक छोटी सी ट्रिक और आपको दूंगी, जरूर पढ़ना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और जितना आप पढ़ेंगे, जब शब्दों को पढ़ेंगे, उतना ही आपको इसका ज्ञान प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुभाशीष बच्चों, सदा खुश रहो, खूब पढ़ाई करो।